बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम FPSC SST जो फीमेल्स के एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में, रिजल्ट के बारे में और इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स हैं बार बार पुटअप कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर। तो हर एक बच्चे को इस तरह से आंसर नहीं किया जा सकता क्योंकि सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट्स हैं, वो अटैच हैं। तो इसलिए कोशिश यही की गई है कि प्रोविंस वाइज हम मेरिट इसके अंदर बताएं। ठीक है, प्रोविंस वाइज, क्योंकि जाहिर है प्रोविंस वाइज सीटें आई थी, सीटों के लिहाज से हम मेरिट बताएंगे आप लोगों को। जो बच्चों ने अभी तक, जितने बच्चों ने रिस्पांस दिया उसके लिहाज से रिजल्ट डेट बताएंगे, एक्सपेक्टेड डेट है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताएंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है आप लोगों ने ये गाइड करेंगे। और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है या नहीं होती। बेटा, आप लोग अभी पेपर दे के आए हैं और आपको नंबर ऑफ चांसेस के बारे में बता दूं कि FPSC के नंबर ऑफ चांस बच्चे ना, कुछ के नंबर कम आए, 50, 51, 52 या 55 तक आए। तो बच्चे वो पूछ रहे थे सर हमारा चांस है। बेटा, FPSC में कोई नंबर ऑफ चांसेस नहीं होते, जितनी बार चाहे टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो वो आप लोगों के नंबर आपके सामने आ जाएंगे। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, बेटा हर प्रोविंस की सीटें हैं, तो जिस प्रोविंस की सीटें हैं तो उस प्रोविंस में कहीं पर भी आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। वो स्पेसिफिक सिटी में जहां पर भी होगी तो आप लोगों को वहां पर जाना होगा। बाद में ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं तो ट्रांसफर हो जाता होता है। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, बेटा अब रिजल्ट डेट के बारे में कि सर रिजल्ट इसका कब आएगा, कितनी देर बाद इसका रिजल्ट आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है बेटा, इसका अब आप देखें कि जुलाई में सीटें आई, दिसंबर में टेस्ट हुआ। FPSC राउंड अबाउट ना जो टाइम लेके जाता है ये 6 माह ले जाता है रिजल्ट के अंदर। तो एक्सपेक्टेड अपने जेहन में रखें कि गर्मी की छुट्टियों के करीब करीब इसका रिजल्ट आएगा। रिटर्न टेस्ट का जो रिजल्ट है मार्च के बाद ही आएगा, कम से कम 3 से 4 माह या 5 माह बाद, ऑलमोस्ट ना जून जुलाई, मई जून जुलाई यहां पर जाके इसका रिजल्ट आएगा। उससे जल्दी नहीं आने वाला क्योंकि PPSC वगैरह तो 6 महीने से साल के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। FPSC 2-2 साल ले जाता है। तो इसलिए राउंड अबाउट पहले 6 महीने आपके गुजर गए, अब 4-5 माह आप लोग रिजल्ट का वेट करेंगे। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन होगी, जिनका टेस्ट पास होगा उनको लेटर आएगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन होगी, डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद इंटरव्यू की कॉल आएगी और उसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद आप लोग कहीं पर जाके स्कूलों के अंदर पहुंचेंगे। तो ये 2025 कहीं नहीं गया, ये पूरी फाइनल प्रोसेसिंग में। कुछ बच्चे लास्ट टाइम भी रहे हुए इंटरव्यू के अंदर तो उनको आइडिया है कि ये टाइम मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इतना ही टाइम लगता है, राउंड अबाउट साल से 1.5 साल लग जाता है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट मैंने आपको बता दी ये, और उसके बाद महीना से 2 महीने फिर लगा लें तो अगस्त सितंबर में जाके आप लोगों के इंटरव्यू हैं वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो छुट्टी, गर्मी की छुट्टियों में अपने जहन में रखें कि आप लोगों ने जिनके नंबर कोई 70 से ऊपर है ना, तो वो तो 100% अपनी तैयारी कर लें। किसी भी प्रोविंस के 70 से ऊपर आपके नंबर हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल जरूर आएगी। तो आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। हर प्रोविंस वाइज सीटों के लिहाज से मेरिट बनेगा। जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इतने स्टूडेंट्स को जो है FPSC बुलाएगा। जैसा कि 102 सीटें हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 306 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब वो प्रोविंस के लिहाज से बुलाएंगे। अगर फर्ज करें AJK PSC की यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन वालों की सीटें कितनी है, 3 है, तो वो 3 है तो 9 बच्चे बुलाए जाएंगे जो कश्मीर के टॉपर 9 होंगे। इसी तरह से बलूचिस्तान वालों के, फाटा के, सिंध के, पंजाब की 51 सीटें हैं, बच्चे भी ज्यादा हैं तो 51 को मल्टीप्लाई कर लें यानी कि कोई 103, वो 152-53 बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब उस लिहाज से जो बच्चों ने हमें मेरिट बताया, जितने जितने नंबर आए सारों को कैलकुलेट किया, सारे रिजल्ट्स को वो चेक किया, तो एक्सपेक्टेड मेरिट जो बना है वो हम देखेंगे। ये सीटों के लिहाज से मेरिट है, ये मैं आपको बताता चलूँ। ये आपको पता है कि आप लोगों की 102 सीटें आई थी जिसके अंदर तकरीबन 102 सीटों में से 51 थी किसकी, पंजाब की, आगे सिंध की थी, रूरल की 11, अर्बन की 8 और उसके बाद बलूचिस्तान की थी, खैबर पख्तूनख्वा की, AJK की 3 थी। इसके लिहाज से थी सारी की सारी सीटें। तो ये जितने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देखे और उसके लिहाज से जो बच्चों ने रिजल्ट बताए, पेपर का जो अल्टरनेटिव पेपर हैं, 3 पेपर्स हुए हैं। अब कोई टफ थे, कोई आसान थे। जो लास्ट पेपर था थोड़ा सा टफ था और बाकी पेपर आसान थे। पेडागोजी और इंग्लिश थी। जाहिर है किसी बच्चे का भी ये सब्जेक्ट नहीं था
तो सारों के लिए बेटा जो पंजाब का मेरिट एक्सपेक्टेड है ना, जो बहुत सारे बच्चों ने बताया, तो 70 से ऊपर बड़े बच्चे हैं बेटा, 150 बच्चा इन्होंने ऑलमोस्ट बुलाना है। पंजाब के अंदर 51 सीटें हैं, तो 65 से ऊपर जिनके भी हैं वो उम्मीद रखें कि उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। जो सिंध रूरल और अर्बन वाले हैं उनके भी बेटा बच्चों के नंबर अच्छे हैं, तो 68 से 75, 65, 66, 67 यहाँ के इर्द गिर्द जो भी बच्चे हैं ना 65 से ऊपर वो भी उम्मीद रखें कि उनको बुलाया जाएगा। केपीके की सीटें थोड़ी हैं, बच्चे ज्यादा हैं, ये देख लें केपीके की सीटें सिर्फ 11 हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो इनकी उम्मीद यही है कि 70 से ऊपर मेरिट होगा। जो भी बच्चे हैं वो 70 से ऊपर वाले ही हैं, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 33 बच्चे सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल होने, तो वो 70 से ऊपर वाले ही एक्सपेक्टेडली होंगे। एजेके की सिर्फ आके देख लें, एजेके की सीटें कितनी है, सिर्फ 3, और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए इनकी उम्मीद तो 70 से ऊपर क्या 75 से भी ऊपर मुझे लग रहा है कि इनका मेरिट जाएगा। जीबी का भी इसी तरह से सीटें 2-3 हैं, तो इनका भी मेरिट बहुत ऊपर जाएगा। बलूचिस्तान के बच्चों के नंबर कम आए हैं जितने हमारे पास थे बेटा, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इनके 60 वाले भी बच्चे एप्लीकेबल होंगे जो बलूचिस्तान वाले बच्चे हैं। वो अपने लिहाज से अगर देखें तो बलूचिस्तान की इधर सीटें देखें तो 6 सीटें हैं, तो इनका मेरिट 60 to 65 के करीब करीब भी जो बच्चे हैं वो भी शायद इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड मेरिट था। अब आगे आ जाता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। अब बच्चे कहते हैं कि सर इंटरव्यू की गाइडलाइंस दे। बेटा हम लोग इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 जनवरी 2025 से। इसके इंटरव्यू के एक सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें लाइव जूम के थ्रू हम लोग सेशंस है वो कंडक्ट करते हैं। पहले भी काफ़ी सारे सेशंस हैं लेक्चरर वगैरह के कंडक्ट करते हैं, तो इसका भी हम 10 तारीख से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे रजिस्टर होना चाहते हैं तो वो हमारे नंबर है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, थंबनेल के ऊपर भी लिखा होगा, तो उस पर आप लोग रब्ता करके रजिस्टर हो सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी की कैसे जाए। बच्चे क्या कहते हैं कि इसमें सिर्फ पेडागोजी और इंग्लिश पूछी जाएगी। बेटा नहीं, इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले आप लोगों की चाल डाल, उठना बैठना, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोल चाल, ये सारा कुछ चेक किया जाएगा। आप लोग एंटर कैसे होते हैं रूम में, ये हम इंशाल्लाह गाइड करेंगे। हमारी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ठीक है। बाई MK प्रिपरेशन लिखेंगे तो हमारे हर टीचर जो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर है उन्होंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने भी इवन बनाई हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोग बैठेंगे कैसे, आपने ड्रेसिंग कैसे की हुई होगी, आप उधर बात कैसे करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन बड़ा मैटर करता है। वो आपसे पूछेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, जी MSc ज़ूलॉजी है या MPhil ज़ूलॉजी है या BS ज़ूलॉजी है या BS बॉटनी है, BS केमिस्ट्री है, तो पूछेंगे कि आप इधर इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। एरिया में कोई इंपॉर्टेंट, जैसा कि अभी मैं पाकपतन से ये स्टूडियो से बात कर रहा हूँ तो मुझे पाकपतन में पता होना चाहिए, बाबा फरीद गंज चक्कर रहमतुल्लाह अलैह उनकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। पाकपतन के इर्द गिर्द कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, अपने सब्जेक्ट के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, मेरा सब्जेक्ट अब ज़ूलॉजी है तो वाइल्ड लाइफ के बारे में मुझे इर्द गिर्द पता होना चाहिए, वो मेरे से इस बारे में पूछ सकते हैं। तो आपसे हर तरह की चीज़ पूछी जा सकती है। इंटरव्यू के अंदर वो बाउंड नहीं होते कि वो सिलेबस के मुताबिक चीज़ें पूछेंगे, कभी भी नहीं। आपके सब्जेक्ट के बारे में चीज़ें पूछी जाएंगी, जर्नल पूछी जाएंगी, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में, उसके बाद सबसे क्लास को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर क्या हो सकती हैं, क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा शरारत कर दे तो कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे। तो हर बात हर लिहाज से आपको टेस्ट किया जाएगा। फिर आपको पॉलिटिकली भी चेक किया जाएगा कि आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो न्यूट्रल रहना है, ठीक है। मजहबी लिहाज से शिया सुन्नी वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। ये कई इंटरव्यूज के अंदर हुए, बच्चे बहस में पड़ जाते हैं, नहीं पढ़ना, उनको कहेंगे सर आई एम जस्ट अ मुस्लिम, ठीक है। इस तरह से करके सिंपल और डिसेंट वे में आप लोगों ने आंसर करना है, और इस तरीके से ही हम लोग तैयारी करवाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी, जर्नल भी, इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है, उठना बैठना कैसे है, पहन के कैसी चीजें जानी है, ये तमाम बातें इंशाल्लाह हम लोग इंटरव्यू में जो मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं हर बच्चे के उनके फॉल्ट्स बताते हैं कि आप में बेटा ये फॉल्ट है, आप में बोलने में ये मसला है, आप तुतला रहे हैं, आप आड़ रहे हैं बार बार ना, आपके फ्लो नहीं है ज़बान के अंदर आंसर देने के अंदर। तो ये तमाम बातें इंशाल्लाह इंटरव्यू के अंदर गाइड करेंगे जो हमारे टीचर्स की टीम है।
इस तरह से इंटरव्यू के अंदर आप लोग अपने सब्जेक्ट की भी जनरल चीज़ें, अपने सब्जेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह है उनका भी पता हो, इंपॉर्टेंट जनरल टर्म्स हैं उनके बारे में पता हो, पेडागोजी की, करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में, करिकुलम होता क्या है, इस तरह की तमाम जनरल चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू एक जनरल पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू सब्जेक्ट वाइज नहीं होता, ना ही इंटरव्यूअर बाउंड होता है कि वो आपसे सब्जेक्ट की चीज़ें पूछेगा। मैं ज़ूलॉजी का था, मेरे से पूछ रहे थे शेरशाह सूरी का काम क्या था, या जीटी रोड किसने बनाया, कैद आज़म पारसी के बारे में क्या जानते हैं, कैद आज़म की बेटी दीना जना की तब डेथ हुई थी तब उसके बारे में मेरे से पूछा गया, कभी कोई सवाल एटिकेट के जी स्पेलिंग बताएं। मैं परसों इस्लामाबाद गया, वहां पर बारिश हो रही थी, मैं तो ज़ूलॉजी का लेक्चरर का इंटरव्यू दे रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जनरल चीजें पूछी जाती, तो कभी भी सब्जेक्ट बाउंड नहीं होती, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोग जिस वे में इंटरव्यू को लेके चलेंगे, अगर आप लोगों ने सेटिस्फाई कर दिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी आप लोग हमारे मेरिट देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 के अंदर, पंजाब के अंदर टॉप 10 के अंदर 3 टाइम्स 17 ग्रेड पर सिलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, FPSC में 1 टाइम सिलेक्ट हुआ और जस्ट 1 सीट थी उसमें भी, तो आप लोग भी जरूर सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप लोग कोशिश करें तो दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, सिर्फ अपनी एफर्ट इनपुट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है, आप लोगों को ज़रूर कामयाब करेगी। जिसने भी मेहनत की है वो उसका फल ज़रूर पा लेगा। 102 बच्चे वो भी इंसान ही होंगे जो इसमें सिलेक्ट होंगे, तो जस्ट उम्मीद रखें, अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह ताला से। जिनके बेटा पंजाब वालों के ये 60 से कम है वो उम्मीद ना रखें, वो नेक्स्ट जो सीटें हैं 1 पेपर से रेलिवेंट सीटें आती रहती हैं, जनरल नॉलेज से रेलिवेंट 1 पेपर से रेलिवेंट सीटें, जैसा कि जिलेदार की हैं, ये असिस्टेंट की सीटें हैं, कारपोरल की सीटें हैं, ASI की सीटें हैं, तो उनके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो 1 पेपर से रेलिवेंट बहुत सारी बनी हुई है। 1 पेपर जनरल नॉलेज बेस्ड जो जॉब्स होती हैं 8 से 10 सब्जेक्ट, वो उसकी तैयारी करें। अपने सब्जेक्ट की लेक्चरर वगैरह की सीटें हर साल 2 साल बाद आती रहती, कोई एक्सपेक्टेड टाइम बाउंड नहीं होती कि कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का टाइम हो कि इतने टाइम पीरियड बाद सीटें देता है। ये गवर्नमेंट के क्राइटेरिया होता है कि जब उनको फिजिबिलिटी बनती है तो वो सीटें दे देते हैं, तो इसलिए उसका कोई एक्सपेक्टेड टाइम नहीं होता। फिर FPSC के बच्चे रिजल्ट का पूछते हैं कि हमारा ये जो बायोलॉजी वगैरह का रिजल्ट हुआ है, केमिस्ट्री वगैरह का लेक्चरर का रिजल्ट है कब, बेटा किसी को नहीं पता होता, ये FPSC वालों को ही पता होता है। तो कीप विजिटिंग द वेबसाइट। तो ये इवन FPSC के लोगों से भी जो अंदर काम कर रहे होते हैं उनसे भी पूछेंगे, उनको नहीं पता होगा। तो इसलिए इस तरह के सवालात पूछने का कोई फायदा नहीं होता। अपनी तैयारी पर फोकस करें, जब रिजल्ट आएगा आप सबको पता चल जाएगा। तो कीप विजिटिंग द FPSC वेबसाइट फॉर मोर अपडेट्स। होप सो कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंटरव्यू के जिनके 70 से ऊपर नंबर हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 0342 4470091, 0342 या 0333 260 50 45। इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हुए हैं, थंबनेल पर भी नंबर दिए हुए होंगे, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं अगर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं। बाकी एक्सपेक्टेड मेरिट और तमाम क्वेश्चंस जो बार बार पूछे गए उनका मैंने आंसर कर दिया। होप सो कि इसके बाद किसी किस्म की कंफ्यूजन है वो बाकी नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।